मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या लुट गया है आपका? मुझे अपने दादाजी से एक कीमती चीज उपहार में मिली थी। क्या मिला आपको? सोने की 100 मोहर, सोने की क्या 100 सच में? मोहरें। इसके बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया, अपनी बीवी को भी नहीं। सारी मोहरें संदूक में ही थी। संदूक की चाबी अचानक से खराब हो गई, तो सोचा था नई चाबी बनवाने शहर जाऊंगा, लेकिन इन्हें मैं कहाँ रख के जाऊं? इसके अंदर क्या है? आवाज से तो लग रहा है छुट्टे पैसे हैं। तुम मुझे संदूक में छुट्टे पैसे रखने को कह रहे हो? हाँ, असल में दादाजी के जमा किए हुए पैसे हैं। इनका थोड़ा ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, इतना बोल रहे हो तो रख ही देता हूँ, लेकिन कल सुबह शहर से लौटकर इन्हें जल्दी ले जाना भाई। ठीक है, ठीक है। मोहर, हाँ, ये तो राज संपत्ति है। और गंगूराम मुझे बोल कर गया है कि ये पुराने पैसे हैं। गंगूराम ने जब पुराने पैसे बोले हैं तो उसे पुराने पैसे ही वापस मिलेंगे। और ये सब सोने की मोहरें, ये सब होंगी मेरी, सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। उसके बाद अगले दिन मोहरें वापस मिली। ये क्या बोल रहे हैं? बाबूराम काका ने सोने की मोहरें वापस नहीं दी। बटुआ वापस किया था। ये लो, पकड़ो। जैसे तुमने मुझे कल दिए थे वैसे ही वापस दे रहा हूँ। संदूक खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत मेहरबानी की है तुमने मुझ पर, बहुत मेहरबानी की है। देखूं तो मेरा सामान सही सलामत है या नहीं। ये क्या है? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? मेरी असली मोहरे कहाँ पर है बक्को? ये सब तो पुराने पैसे हैं। क्या बोल रहे हो तुम ही ने तो बोला था तुम्हारे दादाजी के पुराने पैसे थे बटुए में। नहीं नहीं नहीं, बटुए में मोहरे थी, मोहरे। क्या पुराने पैसे अब मोहर बन गए? हाँ, एक तो मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही फंसाना चाहते हो। मुझे पता होता कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा सामान नहीं रखता। इसे ही कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोरी। मेरी चीजें चोरी करके मुझे ही झूठा साबित कर रहे हो तुम। मेरे घर में खड़े होकर मेरा ही अपमान कर रहे हो। निकल जाओ यहाँ से, जाओ। अपमान करके निकाल दिया मुझे। रातों रात मेरी सोने की मोहरे तांबे की बन गए। बंटी भैया, ये मामला तो हमें देखना ही पड़ेगा। गंगूराम चाचा, आप रोइए मत, हम कुछ करते हैं। अगर तुम लोगों ने इस मुश्किल का हल निकाल लिया तो मैं पूरी जिंदगी तुम लोगों का आभारी रहूंगा। वो सब नहीं चाहिए। अगर हम उन्हें वापस ला सके तो चाची जी से कहना कि एक दिन हमें बुलाकर अच्छा सा खाना खिला दे। और गोलू उसके साथ में राजभोग। चलो तो तुम लोग जब देखो तब खाने की बातें करते हो। बक्कू चाचा तो बहुत चालाक इंसान है। अब हम उन मोहरों को कैसे निकाले भूतू, बता तो। रुको बंटी भैया, पहले देख तो ले कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। इसका मतलब गंगूराम चाचा क्या हम सबसे झूठ बोल रहे थे? बक्कू चाचा के साथ बात किए बिना हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या हम बक्कू चाचा के घर जाएंगे? पहले चल दुकान पर चलते हैं, वहाँ नहीं मिले तो घर पर जाएंगे। ठीक है, चलो। खुशी के मारे नाचने का मन कर रहा है। राजा के घर में जो धन है, बक्कू के घर में भी वही धन है। बक्कू चाचा, राजा हम के अंदर आ घर जाएं में- क्या? कौन है? हम लोग आपकी दुकान पर गए थे, पर दुकान बंद थी तो यहाँ आ गए। अब कुछ दिन दुकान बंद रहेगी और मैं घर में तो मिठाइयाँ नहीं बेचता ना। हम यहाँ मिठाई खाने नहीं आए हैं। मैं भी नहीं खाऊंगा। मेरा मतलब 2 से ज्यादा नहीं खाऊंगा। ए गोलू,
तो चुप करेगा? तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? जल्दी से बताओ मुझे, कोई काम वाम नहीं है क्या? बंटी भैया, असली मोहरे वापस करने को कहो। गंगूराम चाचा की असली मोहरे वापस कर दीजिए, हम चले जाएंगे। मतलब वो झूठा गोदाई खुद की मनमानी नहीं कर पाया तो तुम लोगों को भेजा है? ज्यादा होशियार मत बनो, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। तो क्या आप हमें असली मोहरे नहीं देंगे? अरे कौन सी असली चीजें? हाँ, तुम लोगों को बच्चा समझकर गोदाई ने तुम्हें जो भी कहा तुमने मान लिया। हाँ? ऐसा क्या? तो फिर सच क्या है, आप ही बता दीजिए। उसके पास मेरे 50,000 रुपए हैं। वो पैसे उसे वापस ना लौटाने पड़े इसलिए उसने 100 मोहरों वाली कहानी तुम्हें सुनाई। असल में तो उसने मुझे तांबे के पैसे रखने को दिए थे। बंटी भैया, इनसे कह दो कि पुलिस कल सुबह इनके घर पर छानबीन करने आएगी। चलिए ठीक है, ये सारी बातें आप पुलिस के सामने भी बता देना। हाँ? क्या 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 पुलिस है? इन मामूली से तांबे के पैसों के केस के लिए पुलिस आएगी क्या? वही तो, गंगूराम चाचा ने ही तो पुलिस को खबर दी है और इंस्पेक्टर ने कहा है कल सुबह आकर पूरे घर की तलाशी लेंगे। हाँ? क्या बोल रहे हो? और अगर मोहरे मिल गई तो सीधे हवालत। और आजीवन जेल। तुम लोग जाओ यहाँ से। मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे बहुत नींद आ रही है। जाओ तुम हाँ लोग। हाँ, चलो सब लोग। तो फिर अब क्या करेगी भूतू? पुलिस को बताएगी? नहीं बंटी भैया, पुलिस की जरूरत नहीं है। बक्कू काका खुद ही पकड़े जाएंगे। तुझे कैसे पता चला कि बक्कू चाचा ही झूठ बोल रहे हैं? वही तो, कैसे पता चला? अच्छे से याद करके देख। बक्कू चाचा ने बात करते करते जब मोहरों की बात की, उसके पास मेरे 50,000 रुपए हैं। वो पैसे उसे वापस ना लौटाने पड़े इसलिए उसने 100 मोहरों वाली कहानी तुम्हें सुनाई। हाँ हाँ हाँ, याद आया। लेकिन उससे क्या? अरे बुद्धूराम, गंगूराम चाचा ने बक्कू चाचा को एक बार भी नहीं कहा कि बटुए में 100 मोहरे हैं। बक्कू चाचा ने खुद बटुआ ना खोला होता तो उन्हें पता नहीं चलता। बक्कू चाचा ने ना सिर्फ बटुआ खोला बल्कि मोहरे निकालकर उन्हें गिना भी है, तभी मोहरों की संख्या इतनी सटीकता से बोल पाए। शाबाश भूतू, तू तो पूरी जासूस बन गई है। अब हमें करना क्या है ये बता। अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे पता है बक्कू चाचा पुलिस के डर से आज शाम होते ही मोहरे लेकर शहर की तरफ जाएंगे। जो करना है हम तभी करेंगे। और थोड़ा अंधेरा हो जाए तो निकल जाऊंगा। घर की बात तो छोड़ ही दो, पूरी फूल पहाड़ी में भी इन्हें कहीं नहीं रख सकता। गलती से भी कल पुलिस के हाथ लग गई तो मेरी खैर नहीं। अरे बाबा रे बाबा, सोच कर ही हाथ पांव कांप रहे हैं। नहीं 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 नहीं, इससे अच्छा तो इन्हें शहर में ले जाकर बेच देता हूँ, यही सही रहेगा। और देर हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मुझे निकलना चाहिए। भूतू, बक्कू चाचा आ रहे हैं, जल्दी कर। रुक, पहले मैजिक पेंसिल तो ले आऊं। अकड़म बकड़म मकड़म, मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। भूतू जल्दी करो। करती हूँ करती हूँ। अब की बार मैजिक होगा। ताना ना ताना ना ना। बस मेरा काम हो गया। ये है मेरे जादुई दादू और ये जादुई बकरी। जादुई दादू, जादुई दादू, अब बकरी को लेकर बक्कू चाचा के पास चले जाओ तो। प्लीज प्लीज प्लीज। ए बकरी, तुझे जैसे ही बोलने को बोले मुंह से मोहर निकाल देना। प्लीज प्लीज प्लीज। भूतू, इसके सिंग नहीं है। हाँ, भूल ही गई। अकड़म बकड़म मकड़म। भूतू, वो आ रहे हैं। ओह बाबू, कहाँ जा रहे हैं?
तो इससे तुम्हें क्या? हाँ, छोड़ो छोड़ो, रास्ता छोड़ो, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अगर अभी जल्दबाजी में चले गए तो बाद में अफसोस करना पड़ेगा, कह देता हूँ। मेरे पास फालतू काम के लिए समय नहीं है। मोहर देखने का भी समय नहीं है क्या? हाँ? मोहर? इस बुढ़े को मोहर के बारे में कैसे पता चला? क्यों बाबू, समय है कि नहीं मोहर देखने के लिए? नहीं 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 नहीं, मतलब तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला? वाह रे वाह, अच्छी बात की आपने। ये बकरी तो मेरी है। मोहर की बात अगर मुझे नहीं पता होगी तो किसी और को पता होगी क्या? मतलब बकरी के साथ मोहर का क्या लेना देना? अरे ये बकरी ही तो मोहर देती है, मेरे बोलते ही दे देती है। शाम को काम के समय तुम मेरे साथ फालतू का मजाक कर रहे हो? हाँ, बदतमीज बुढ़े। अरे मजाक क्यों करूँगा मैं? ये देखिए, आप खुद सबूत देखिए। अरे बाबा, मोहर निकाल के तो दिखा जरा। कमाल है, ये तो सच में मोहर है। तो मैं और क्या बोल रहा था? इस बकरी को बेचने के लिए ही तो घूम रहा हूँ तब से, लेकिन सही दाम नहीं मिल रहा इसका। आप ही बताइए क्या करूँ? बकरी कोई बेचता है क्या? बेवकूफ हो क्या तुम? क्या करूँ बताइए? राजा की नजर पड़ी है इस बकरी के ऊपर, पता नहीं कब छीन के ले जाए वो इसे मुझसे। इसीलिए सोचा इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे रोजगार शुरू कर लूंगा और इस बकरी को भी राजा के हाथों से बचा लूंगा। तो मैं कह रहा था कि मुझे बेचोगे क्या अपनी इस बकरी को? नहीं बाबू, मैं इसे आपको तो नहीं बेचूंगा। क्यों क्यों क्यों? मुझे क्यों नहीं बेच सकते? आपको देखकर लगता नहीं है कि आपके पास इतने पैसे होंगे, बस इसीलिए। मैं तुम्हें भिखारी दिखता हूँ क्या? ये देखो, इसमें 100 सोने की मोहरें हैं, समझे? अब बताओ बेचोगे या नहीं? बताओ बेचोगे या नहीं? अब आप इतना बोल ही रहे हैं तो इस बकरी को ले जाइए और वो मोहरों का बटुआ आप जल्दी से मुझे दे दीजिए। ये लो, रखो इन्हें और बकरी मुझे दे दो। दीजिए जादुई दादू, आपका काम खत्म। अब आप गायब हो जाइए। अकड़म बकड़म बकड़म। मेरा फायदा ही हुआ। 100 मोहरें देकर मैं चाहूँ तो अपनी मर्जी से बहुत सारी मोहरों का मालिक बन सकता हूँ, है ना? ऐसे क्या देख रही है? आज से मैं ही तेरा मालिक हूँ, समझ आई? अब दे मुझे एक मोहर दे, जल्दी से एक मोहर दे दे। कहा ना मोहर दे, मोहर चाहिए। अरे ये क्या? अरे बचाओ! क्या हुआ? आप इस तरह से भाग क्यों रहे हैं? तुम लोग मुझे बचाओ, नहीं तो वो मेरे पेट में छेद कर देगी, पेट में छेद कर देगी। पेट में छेद कर देगा? कौन पेट में छेद कर देगा? वो रही वो बकरी थोड़ी देर पहले एक बुढ़े से खरीदी थी। अब मेरी बकरी मुझे ही भगा रही है। बकरी? कहीं आपने मोहर देने वाली बकरी तो नहीं खरीदी? हाँ, अरे मैंने मोहर देने वाली बकरी ही तो खरीदी है। क्यों, क्या हुआ? अरे नहीं, वो तो एक भूतिया बकरी है। हाँ? भूतिया बकरी? लेकिन वो बकरी तो किसी ने चोरी नहीं की, ना किसी के पीछे भागी। जरूर आपने चोरी की होगी। तो क्या आपने उस बकरी का कुछ चुराया है? नहीं, मैंने तो उस बकरी को खरीदा है। मैंने चोरी नहीं की है, सच में चोरी नहीं की। वो देखो, आ रही है। नहीं। अकड़म बकड़म बकड़म।
अभी आप आंखें खोलकर देखिए आपके पीछे क्या है। कौन 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 ये क्या? बकरी गई तो कुत्ता आ गया। अरे बचाओ बचाओ। बंटी, थोड़ी देर पहले तो बकरी थी ना, अब कुत्ता कहाँ से आ गया? अकड़म पकड़म मकड़म। कुत्ता कहाँ है? ये तो बकरी ही है। बकरी? हाँ? मेरा सिर क्यों घूम रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा मैं। कहा था ना, ये बकरी जिसके पीछे पड़ती है उसकी जिंदगी खत्म। इस बकरी को आपने क्यों चुराया था, बताइए तो। मैंने 100 सोने की मोहरें देकर बकरी को खरीदा है। मैंने बकरी को चुराया नहीं है। इसे चुराया है आपने, है ना? ये तुम्हें कहाँ से मिला ये? अब आप अपनी गलती मान भी लीजिए। नहीं तो ये बकरी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। नहीं, अब मुझे ये बकरी नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ, मैंने लालच में आकर चोरी की थी। अब इन्हें गंगूराम चाचा के पास जाकर माफी मांगने को बोलिए बंटी भैया। ऐसे नहीं चलेगा। आप कल सुबह ये मोहरे लेकर अपने हाथों से गंगूराम चाचा को देकर माफी मांगेंगे। ऐसा नहीं किया तो ये बकरी वापस आ जाएगी। नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। और खाली हाथ मत जाइए, जाते समय अपने साथ मिठाई लेकर जाइए। ऐसा ही होगा। देखा ना छोटे दोस्तों, झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। तुम लोग बिल्कुल भी झूठ मत बोलना, ठीक है ना? क्या खा रहे हो तुम लोग? नारियल के लड्डू मुन्नी लाई है। मुन्नी मुझे दिए भी नहीं खा रही है। इतनी देरी से आकर हम पर रौब झाड़ रहा है। हमने पूरा खत्म कर दिया। नहीं गोलू, तुम्हारे लिए भी है, ये लो। स्वादिष्ट लड्डू, जल्दी दे दे। रुक गोलू, बिना हाथ धोए तू खाने क्यों जा रहा है? अरे बस कर, छोड़ना। हाथ धोने की ही तो बात है, खाने के बाद धो लूंगा, पहले खा तो लूं। बिल्कुल भी नहीं। तुझे मैंने कितनी बार कहा है, बिना हाथ धोए नहीं खाना चाहिए। हाथ में कितने जीवाणु रहते हैं पता है ना? हाथ नहीं धोए तो खाने के साथ साथ वो भी पेट में चले जाएंगे, और वो पेट में गए तो तबीयत खराब हो जाएगी। तू तो बिल्कुल सही कह रही है। हर जगह देख नहीं रहे हो, लोग बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं, सर्दी खांसी के समय रुमाल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इन सब बुरी आदतों की वजह से रोज बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। तू जल्दी जा, फूल पहाड़ी की नदी से अच्छे से हाथ धो कर आ। ठीक है, जा रहा हूँ, पर मेरे लड्डू कोई नहीं खाएगा। हाँ, हो गया, अच्छे से हाथ धो लिए हैं। अब जाता हूँ, नारियल के लड्डू मुझे बुला रहे हैं। अरे वो आदमी वहाँ ऐसे क्यों बैठा है? देखूं तो जाकर। ओ भैया, सुन रहे हो? सुनो ना, कौन हो तुम? मेरा नाम घेतू है। तो आप यहाँ इस तरह बैठकर रो क्यों रहे हैं? मुझे बहुत भूख लगी है, कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। बेचारे को लगता है सच में भूख लगी है। अपने लड्डुओं में से 2 लड्डू दे देता हूँ। भूतू ने कहा था साथ मिलकर खाना चाहिए। अच्छा, अब रोना बंद कीजिए, मेरे साथ चलिए। पर कहाँ? अरे चलिए ना। क्या बात है रे गोलू, तूने खुद ना खाकर इस भैया को अपने लड्डू दे दिए? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये लड्डू खिलाने के लिए। इनसे पूछो तो, इन्हें भूख लगी थी तो घर ना जाकर यहाँ बैठकर क्यों रो रहे थे? अच्छा भैया जी, मुझे एक बात बताइए, आप घर न जाकर यहाँ बैठकर क्यों रो रहे थे? मेरा तो घर ही नहीं है। घर ही नहीं है तो फिर आप रहते कहाँ हैं? सोते कहाँ हैं? मैं कहीं भी रह लेता हूँ, रात होगी तो यहीं पर सो जाऊंगा। क्या? क्यों? आपका घर नहीं है? घर पहले था, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे घर से बाहर भगा दिया। भगा दिया? क्यों?
ये बहुत लंबी कहानी है। तुम लोग जानकर क्या करोगे? अरे उन्हें बोलिए, हम उनकी मदद जरूर करेंगे। अच्छा गेतू भैया, आप हम लोगों को बताइए ना, शायद हम आपकी कोई मदद कर सके। अच्छा पहले बताओ आपका घर कहाँ है, वहाँ पे कौन कौन है? मेरा घर देवी नगर में है। हम 3 भाई हैं, जोधू भैया बड़े और मधु भैया छोटे। मेरे बचपन में ही माँ गुजर गई थी, अरे लेकिन बाबा जब तक जिंदा रहे उन्होंने हमें कभी कोई तकलीफ नहीं आने दी। लेकिन बाबा के मरने के बाद से मेरे दुखों के दिन शुरू हो गए। बाबा जो घोड़े की गाड़ी चलाते थे वो मुझे ही चलानी पड़ती थी और मेरे दोनों भाई कुछ नहीं करते थे। और एक दिन तो घेतो, ओ घेतो, घेतो, वो देख लीजिए, मैंने कहा था ना आपको, इसको कोई काम धंधा नहीं है, पड़ा पड़ा सो रहा है। घेतो। हाँ, हाँ, आप मुझे बुला रहे थे क्या जोधू भैया? बताइए क्या बात है? तो नहीं बुलाऊं? कितने बज रहे हैं पता है? हाँ, गाड़ी लेकर नहीं जाना? जोधू भैया, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। देख लिया आपने, मैंने कहा था ना, जरूर कोई बहाना बनाकर सो रहा होगा ताकि कोई काम न करना पड़े उसे। नहीं मधु भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी सच में तबीयत बहुत खराब है। तबीयत खराब है तो क्या खाना भी नहीं खाएगा घेतू? काम पर नहीं जाएगा तो खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन जोधू भैया, मैं तो उठ भी नहीं पा रहा हूँ। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भला? मैं कह रहा था कि आज के दिन अगर आप लोग घोड़ा गाड़ी चला ले तो। क्या? मैं और चलाऊं घोड़ा गाड़ी? तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? कैसा मक्खन जैसा रंग है मेरा, धूप में जाऊंगा तो ये सब खराब नहीं हो जाएगा? तेरा रंग इतना सुंदर ही नहीं है, तू क्या समझेगा? ठीक है, तो फिर जोधू भैया, अगर आज आप चला ले तो। खबरदार, खबरदार घेतू, मुझे इन सब के बीच में बिल्कुल मत लाना। मुझे घर में बहुत काम है, बहुत काम है, समझा? और इसके अलावा बाबा के दोनों घोड़े तो सिर्फ तुझे ही पहचानते हैं। इस गधे को घोड़े ही पहचानते हैं। उठ 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 जा, उठ जा, चल उठ जा, उठ जा, गाड़ी लेकर बाजार जा, चल। ये घेटू कहाँ चला गया भैया? गाड़ी निकालने गया होगा शायद, बुखार है तो नहीं जाएगा। मैंने भी अच्छी डांट लगाई है। चल चल मधु, जल्दी से खा ले, उसने देख लिया तो खाना मांगेगा। सही कहा आपने। भैया, भैया, मैं ना हमारे पास कोई खाना वाना नहीं है। मैं आपसे खाना मांगने नहीं आया हूँ मधु भैया, मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है, जा। सुन, बुखार का बहाना करके काम अधूरा छोड़ के मत आना, ठीक है? ये सच है भैया, घेतू इतना बेवकूफ है, इसीलिए हम आराम से हैं। हाँ रे, वो गधा काम करेगा और हम बैठे बैठे खाएंगे। लालू, भोलू, आज मेरी तबीयत सच में बहुत ज्यादा खराब लग रही है। शरीर में जरा सी भी ताकत नहीं है। तुम दोनों आराम आराम से चलो। पता है, मुझे ना तुम दोनों के लिए बहुत बुरा लगता है। मुझे पता है, रोज रोज ऐसे गाड़ी खींचने में तुम्हें भी बहुत तकलीफ होती है। जिस दिन मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे ना, तब मैं तुम दोनों से ये काम नहीं करवाऊंगा। हाँ। सुनो 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 सुनो, हमारे राजा जी ने उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी इंदु के विवाह की तिथि तय की है। ए लालू भोलू, रुको रुको, जरा सुनने दो ये क्या बोल रहे हैं। और इसलिए अगले महीने की 1 तारीख को राजमहल में एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया जाएगा। जो इंसान खुद के घोड़े पर बैठकर उछलकर 3री मंजिल के बरामदे में खड़ी राजकुमारी के हाथ में
एक गुलाब का फूल दे पाएगा, उसे ही वो अपने महल का जमाई बनाएंगे। ये क्या है घेतू? ऐसी कौन सी खबर लाया है जो खाने के वक्त ही आ टपका? भैया, अगले महीने की 1 तारीख को मुझे छुट्टी चाहिए। क्यों? छुट्टी लेकर क्या करेगा तू? मुझे शादी करनी है। शादी? किससे कर रहे हो? राजकुमारी से मधु भैया। तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है जो इतना उल्टा सीधा बोल रहा है? नहीं मधु भैया, मैं उल्टा सीधा नहीं बोल रहा। मैंने आज रास्ते में घोषणा सुनी है। तो क्या है वो घोषणा, बता। अगले महीने की 1 तारीख को राजा जी ने उनकी बेटी के लिए स्वयंवर सभा रखी है। वहाँ पर घोड़े पे चढ़ के उछलकर राजकुमारी के हाथ में जो गुलाब का फूल दे पाएगा, उसी के साथ वो राजकुमारी की शादी करवाएंगे। इसीलिए सोच रहा था अगर आप लोग छुट्टी दे देंगे तो मैं भी वहाँ जा पाऊंगा। अच्छा, उसमें तो बहुत दिन है। अभी तू जा, बाद में बताऊंगा। ठीक है भैया। क्या ख्याल है भैया, जाएंगे क्या? जाएंगे तो जरूर। तू और मैं दोनों ही जाएंगे लालू भोलू को लेकर। हम कल ही रवाना हो जाएंगे। राजसभा में जाने से पहले कुछ अच्छे कपड़े भी तो खरीदने होंगे ना। राजकुमारी के लिए उपहार भी खरीदना पड़ेगा, इसलिए कुछ दिन पहले ही निकलना सही होगा। और घेतू? घेतू बैठकर घर की पहरेदारी करेगा। ये घेतू कहाँ चला गया भैया? लगता है स्वयंवर के लिए तैयारी कर रहा है, जैसे बड़ा सुंदर है। हम जा रहे हैं, क्या ये बात भी नहीं बताएंगे उसे? अरे बताएंगे ना, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। अब मजा देखो। ए घेतू, घेतू, अरे ओ घेतू। आ रहा हूँ जोदू भैया। बोलिए। सुन, तुझे महीने की 1 तारीख को छुट्टी चाहिए थी ना? जा, तुझे आज से ही छुट्टी देता हूँ। आज से कुछ दिनों तक तुझे काम पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भैया, मेरा मतलब लालू भोलू। हाँ, लालू भोलू को लेकर हम मतलब मैं और मधु राजा के घर जा रहे हैं स्वयंवर सभा में। लेकिन आप दोनों लालू भोलू को अगर ले गए तो मैं राजसभा में कैसे जाऊंगा? राजसभा में तू जाकर क्या करेगा भला? लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि मैं भी उस स्वयंवर सभा में जाना चाहता हूँ। स्वयंवर सभा में जाएगा? अपना चेहरा देखा है कभी? गधा कहीं का। मैं मानता हूँ कि आप दोनों मुझसे बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन मधु भैया, वहाँ जाकर अगर आप उछल के फूल नहीं दे पाए तो राजकुमारी से आपकी शादी ही नहीं होगी। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है हम वो असली काम नहीं कर पाएंगे और तू जाकर कर लेगा? नहीं, मतलब आप ही तो बोलते हो कि लालू भोलू सिर्फ मेरी ही बात सुनते हैं। अगर मैं नहीं आया तो वो कूदेंगे ही नहीं। और इसके अलावा आप दोनों को तो अच्छे से घोड़ा चलाना भी नहीं आता। घेतू, तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। ज्यादा बोला तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। देखिए, ऐसा मत बोलिए जोदू भैया, ये तो हमारे बाबा का घर है। इस पर हम सबका एक समान अधिकार है। क्या? तेरी इतनी हिम्मत? तू घर पर अधिकार की बात करता है? निकल जा, निकल जा, इसी वक्त निकल जा, बोल रहा हूँ मैं। इस घर पर तेरा कोई अधिकार नहीं है और ना ही होगा, और कभी भी तू इस तरफ नहीं आएगा, नहीं तो मैं तुझे मार मार कर यहाँ से निकाल दूंगा। जा। राजकुमारी से शादी करेगा? हिम्मत तो देखो। बेवकूफों का नाम होता है घेतू, इसीलिए तेरा नाम घेतू रखा गया है। हट जा हमारे रास्ते से। बस तब से मैं सड़कों पर घूम रहा हूँ। इनके दोनों भैया तो बहुत बदमाश हैं। अच्छा, अब रोना बंद करो। अगर रोऊं नहीं तो और क्या करूं भला? अरे कल ही तो राजकुमारी का स्वयंवर है। मेरी कितनी इच्छा है वहाँ पर जाने की, प्रतियोगिता में भाग लेने की। वो तो कल है, चले जाना। दत्त, कुछ भी बकबक करता है तू गोलू, सुना नहीं? वहाँ जो भी जाएगा उसे घोड़े पर चढ़कर जाना होगा। गेतू भैया के दोनों घोड़ों को उनके बदमाश भाई ले गए हैं।
मैं स्वयंवर के लिए राजमहल नहीं जा पाऊंगा। ओ बंटी भैया, इनको चुप होने को कहो और कहो कि राजमहल में ले जाने का इंतजाम हम करेंगे, घोड़ा हम ला कर देंगे। घेतू भैया, आप रोइए मत, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके लिए घोड़े का इंतजाम हम कर देंगे। आप राजकुमारी के स्वयंवर में जरूर हिस्सा ले पाएंगे। हाँ, तुम लोग घोड़े का इंतजाम करोगे, लेकिन कैसे? वो आपको कल ही पता चल जाएगा। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ए गुड्डू, आज रात को तेरी दुकान पर इनके रहने का इंतजाम कर देना। हाँ घेतू भैया, आप मेरे साथ चलो। आज रात आप मेरी दुकान में आराम कर लेना। सच में मुझे रहने दोगे? अरे क्यों नहीं रहने दूंगा। आज रात को जल्दी सो जाना, कल सुबह सुबह आकर घोड़ा लेकर राजमहल चले जाना। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ फिर। हाँ हाँ, चलो तो फिर। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। ए भूतू, घोड़े का जुगाड़ तो जंगल से हो जाएगा, लेकिन वो घोड़ा तीसरी मंजिल तक उछल पाएगा। जादुई घोड़ा सब कर सकता है। जादुई घोड़ा? हाँ, अरे जादुई घोड़ा, ये देख, जादुई पेंसिल मेरे हाथ में आ जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। अकड़म बकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म। वाह, देखो तो ये कितना सुंदर है। क्या ये घोड़ा उतना उछल पाएगा? इसकी परीक्षा लेकर देखते हैं। जादुई घोड़े, तुम उस पेड़ को एक बार में पार करके दिखाओ तो, प्लीज 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 प्लीज। अरे इतना सुंदर घोड़ा तुम लोगों को कहाँ से मिला? हमारी एक दोस्त ने दिया है, उसके पास सब कुछ मिलता है पता है, घोड़ा, गाय, बत्तख, मगरमच्छ और शेर भी। गोलू, तो फिर से शुरू हो गया? अरे बाप रे, शेर भी? अरे नहीं नहीं, ये तो मजाक कर रहा है। अच्छा अब चलो, नहीं तो राजसभा में पहुंचने में देर हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, वो असल में मुझे ना अकेले जाने में थोड़ा सा डर लग रहा है। अरे अकेले क्यों, हम भी आपके साथ जाएंगे ना। हाँ, तुम लोग भी आओगे? ठीक है, तो फिर चलो, जल्दी चलो। जोधू भैया, वो देखिए सामने राजकुमारी बैठी है, कितनी सुंदर है ना। तू सिर्फ राजकुमारी की बात कर रहा है, मैं तो सारा राज्य जीतने के बारे में सोच रहा इससे हूँ। शादी करने कितने शानदार प्रतियोगी आए हैं, और यहाँ घेतू आने की सोच रहा था। बौना होकर चांद छूने की कोशिश कर रहा था, अब किस कोने में पड़ा होगा क्या पता। ये क्या है? क्या? वहाँ सामने देखो भैया, घेतू स्वयंवर के लिए यहाँ आ चुका है, और उसका घोड़ा तो देखो जरा। ये यहाँ कैसे आ गया? और ऐसा शाही घोड़ा इसे आखिर मिला कहाँ से? ये देखिए भैया, मैं अब दोनों के पीछे पीछे चला आया हूँ। हाँ, आ तो गया है, पर देखता हूँ तू जीतता कैसे है। लगता है यही दोनों घेतू भैया के दोनों भैया हैं। सच में बहुत ज्यादा बुरे हैं। अब आ रहे हैं हमारे अगले प्रतियोगी, जोधू चरण। घोड़े दोस्त, तुम्हारा मन ना हो तो तुम कोई काम मत करना, ठीक है? लगता है कि जोधू भैया ही जीत जाएंगे। इंतजार कीजिए और देखिए क्या होता है। ए लालू, तू रुक क्यों गया? ओहो, रुक क्यों गया तू? लालू, चल, लालू चल। ये क्या, लालू चल क्यों नहीं रहा? शायद आपका लालू यही चाहता है कि आपकी ही जीत हो। लालू बच्चे, लालू मेरे प्यारे, मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगा। तुझे मैं पालक खिलाऊंगा, छोले खिलाऊंगा। अब आ रहे हैं हमारे अगले प्रतियोगी, जोधू चरण के मझले भाई मधु चरण। स्वागत है। ए मधु, छड़ी लेके जा। लालू की तरह अगर भोलू ने गड़बड़ की तो मारना उसे, समझा ना? बिल्कुल मत छोड़ना।
उस घेतू को किसी भी हाल में जीतने मत देना, याद रखना। आप चिंता मत करो भैया, गड़बड़ की तो बहुत मारूंगा। अच्छा, आप बेजुबान जानवर को मारोगे? रुको, अभी मजा चखाती हूँ। भोलू बच्चा, अगर तुम्हें कोई दर्द दे तो तुम भी उसे सजा देना। चल भोलू। अरे तू किस बात पे आकर रहा है रे? तो फिर ये ले, ये। राजा की शर्त को पूरा किया है श्रीमान घेतूचरण ने। कहे अनुसार आज यहीं पर उन्हें वरमाला पहनाई जाएगी। तुम लोगों का बहुत धन्यवाद। अगर तुम लोग नहीं होते तो मेरा ये सपना कभी सच नहीं होता। हाँ, सपना सच? अपनी शक्ल देखी है? ये जो कपड़े तूने पहने हैं, इन कपड़ों में शादी करने जाएगा तो राजकुमारी बेहोश हो जाएंगी। घोड़ा चलाना आता नहीं और प्रतियोगिता जीतने चले। सच में हारने के बाद भी ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आ रही है? नहीं मुन्नी, ये ठीक ही तो बोल रहे हैं। भला ऐसे कपड़े पहनकर कोई राजकुमारी से शादी कर सकता है? बंटी भैया, मेरे साथ चलिए। शाही कपड़े मेरे पास आ जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। बंटी भैया, जल्दी से ये कपड़े घेतू भैया को दे दीजिए। घेतू भैया, ये लीजिए और जल्दी से पहन कर आइए। ये क्या? ये तो शाही कपड़े हैं। इतने महंगे कपड़े तुम्हें कहाँ से मिले? ये भी जरूर हमारे दोस्त ने ही दिया है। सच में? तुम्हारी उस दोस्त को मेरी तरफ से धन्यवाद बोलना। मुन्नी, इन्हें अब जल्दी से तैयार होने को बोल। वो सब बाद में होगा भैया, आप इसे जल्दी से पहन कर आइए। राजकुमारी आपका इंतजार कर रही है। ये क्या किया भैया? एक घोड़ा तक नहीं चला सकते आप? ए मधु, कुछ नहीं बोलेगा तू? मैं तो फिर भी लालू के ऊपर बैठा था। बोलू ने तो तुझे फेंक ही दिया था। अब घेतू राजा बनकर क्या करेगा, यही सोच रहा हूँ रे। बुरे कर्मों का फल तो हमेशा बुरा ही होता है, याद रखना छोटे दोस्तों, ठीक है? गोलू, इस बार तेरा क्या प्लान है, बता तो। प्लान? कैसा प्लान रे गोलू? घूमने जाने का प्लान। भूतू, बहुत दिन हो गए हम कहीं भी घूमने नहीं गए हैं। चल ना, आज हम सब मिलकर किसी सुंदर जगह पर घूमने का प्लान करते हैं। हाँ हाँ, सही कहा। तरकीब तो बढ़िया है, लेकिन हम घूमने जाएंगे कहाँ? मैं तो इस बारे में निश्चिंत हूँ, क्योंकि भूतू हमारे साथ है तो वो जरूर हमें किसी सुंदर जगह ही लेकर जाएगी। बिल्कुल सही कहा बंटी भैया। बताना भूतू, इस बार हमें कहाँ घूमने ले जाएगी? वो तो चलते चलते ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बता, घूमने गए तो पढ़ाई में कोई नुकसान तो नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं होगा भूतू, बल्कि फायदा होगा। फायदा कैसे होगा बंटी भैया? सुंदर जगह घूमने से दिमाग तरोताजा हो जाएगा, ये बात डॉक्टर भी कहते हैं। और तरोताजा दिमाग से पढ़ाई भी अच्छी होगी। ठीक है, तो फिर अब तुम लोग बोलो कि तुम किस में बैठकर घूमने जाओगे? इस बार हेलीकॉप्टर में घूमने जाएंगे तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, बिल्कुल फिल्म की तरह। हेलीकॉप्टर की खिड़की से नीचे देखूंगा और फुर 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 करके उड़ जाऊंगा। बहुत मजा आएगा। तुम लोग अब चुप करो, मुझे बंटी भैया के मन की बात भी तो जानने दो। हेलीकॉप्टर से घूमेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा भूतू। ठीक है, तो अब तुम सब मेरे साथ उस गाड़ी के सामने चलो। चलो चलो चलो। गाड़ी
ओ गाड़ी, तुम जल्दी से हेलीकॉप्टर बन जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। अरे बाप रे, गाड़ी को भूतू ने जादू से हेलीकॉप्टर बना दिया है। अब सब हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, अब प्लीज ऊपर जाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या बात है भूतू, वाह मजा आ रहा है। इतनी ऊपर से नीचे देखकर मुझे तो डर लग रहा है भूतू। डरपोक कहीं का, हिम्मत करके बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। क्यों भूतू, कुछ होगा तो नहीं? अरे नहीं रे गोलू, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, इस सुंदर जगह का नाम क्या है भूतू? इस जगह का नाम शिकारा ग्राम है। शिकारा ग्राम, हाँ। और वो दूर जो पहाड़ दिख रहे हैं, वो सब कोई मामूली पहाड़ नहीं है। तो फिर वो कौन से पहाड़ हैं? मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी। शिकारा ग्राम में पहुँचने के बाद तुम लोग खुद अपनी आँखों से देख लेना। कितना सुंदर और हरा भरा है, कितनी ताजी हवा है। यहाँ आने के बाद दिमाग तो बिल्कुल तरोताजा हो गया है। उफ, आपको बढ़िया लग रहा है। और यहाँ मेरे पेट में चूहे कूद कूद कर थक गए हैं। तुझे यहाँ आते ही भूख लग गई गोलू। तो इसमें मेरा क्या कसूर? तो फिर किसका कसूर है? गोलू के पेट के चूहों का। वो उसके पेट में दौड़ रहे हैं, इसीलिए उसे भूख लगी है ना गोलू? हमेशा मुझे मजाक अच्छा नहीं लगता बंटी भैया। अच्छा अच्छा बाबा, अब किसी को गुस्सा करने की जरूरत नहीं। मैं अभी सबके खाने का इंतजाम करती हूँ। बहुत सारी मिठाइयाँ, चली आओ तो जल्दी, चली आओ तो जल्दी, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ उतर रही है आसमान से। वाह, क्या स्वादिष्ट मिठाइयाँ थी। फिर से भूख तो नहीं लगेगी ना गोलू? नहीं नहीं। तो फिर चल, हम सब मिलकर शिकारा ग्राम के पहाड़ों पर चलते हैं। हाँ, चलते हैं भूतू। मुझे भी उन पहाड़ों को देखने का बहुत मन कर रहा है। अरे ये कैसा पहाड़ है? इसका रंग तो चॉकलेट जैसा है। हाँ, और उसका रंग देखो कैसा स्ट्रॉबेरी की तरह है। अरे ये तो पूरा भगवा रंग का है। और वहाँ देखो, क्रीम कलर का भी है। सच में बिल्कुल आइसक्रीम जैसा लग रहा है ये पहाड़। मेरा तो मन कर रहा है मैं पूरा खा जाऊं। हाँ, तुम्हें आजकल पहाड़ देख के भी लालच आ रहा है। आइसक्रीम है क्या ये? बोलो ना गोलू। जो मन में आ रहा है वही तो बोल रहा हूँ। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? अच्छा ठीक है, अब झगड़ा मत करो तुम लोग। झगड़ा मत कर और चल, हमें आगे भी तो जाना है। हाँ चलो चलते हैं बंटी भैया, देखना कितना मजा आएगा। चलो। अब बहुत मजा आएगा। ये! आ, ये ले।
ये तो बिल्कुल चॉकलेट की आइसक्रीम जैसी लग रही है। क्या हुआ गोलू, तू जीभ से मुंह चाटते चाटते क्या बोल रहा है? आइसक्रीम, ये बर्फ पूरी आइसक्रीम जैसी है। सुनो सुनो सब सुनो, गोलू बोल रहा है पहाड़ की बर्फ आइसक्रीम की तरह लग रही है। क्या खाने में आइसक्रीम जैसी लग रही है? देखूं तो। हाँ सच में, ये बर्फ तो बिल्कुल आइसक्रीम ही है। अब समझ में आया कि भूतू ने ये क्यों कहा था कि ये पहाड़ कोई साधारण पहाड़ नहीं है। ये तो बिल्कुल आइसक्रीम है रे भूतू। अब तो बता दे कि ये माजरा क्या है भूतू। तो फिर सुनो, ये पहाड़ असल में आइसक्रीम पहाड़ है। ये पूरा पहाड़ आइसक्रीम से ही बना हुआ है। आइसक्रीम की गाड़ी सुना था, पर ये तो पूरा पहाड़ है। अब तो मैं जी भर के आइसक्रीम खाऊंगा और आइसक्रीम खाने के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। वाह, कितनी खुशी हो रही है मुझे। अलग अलग तरह के आइसक्रीम खाऊंगा। बंटी भैया, आप लोग भी ये खा सकते हो। ये आइसक्रीम खाने से किसी की तबीयत खराब नहीं होगी। बहुत आइसक्रीम खाई है, पर इतनी टेस्टी और अच्छी आइसक्रीम कभी नहीं खाई। हैंड्स अप, मैं कहता हूँ हैंड्स अप। कौन कौन? भूतू, ऐसे डरा मत मुझे तू। मैं कोई भूतू वूतू नहीं हूँ, मैं थॉमस हूँ।